सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर अपने माता पिता की सहायता कर रहे होंगे और आपकी ग्रीष्म अवकाश भी बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ होगा। आज हम संस्कृत विषय में पाठ 5 श्रृगाल कथा आरंभ करने जा रहे हैं। श्रृगाल कथा जैसा कि नाम है, श्रृगाल मीन्स गीदड़, कथा मीन्स कहानी, गीदड़ की कहानी। आज हम एक गीदड़ की कहानी पढ़ेंगे और उससे कुछ शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए पहले हम कहानी आरंभ करते हैं और उसे पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् वन प्रदेशे प्रचंडः नाम श्रृगालः प्रतिवसति स्म। किसी वन प्रदेश में, कस्मिंश्चित् वन प्रदेशे, किसी वन प्रदेश में प्रचंडः नाम श्रृगालः, प्रचंड नाम का गीदड़ प्रतिवसति स्म रहता था। किसी वन प्रदेश में प्रचंड नाम का गीदड़ रहता था। गीदड़ का नाम था प्रचंड, प्रचंड नाम का गीदड़ रहता था। कदाचित् क्षुधा पीड़ितः सः नगरं प्रति अगच्छत्। कदाचित् कभी, क्षुधा पीड़ितः भूख से पीड़ित, सः वह, नगरं प्रति नगर की ओर अगच्छत् गया। कभी या किसी समय भूख से पीड़ित वह नगर की ओर गया। जब उसे भूख लगी तो वह क्या किया, उसने नगर की ओर गया। तत्र तं दृष्ट्वा कुकुरा तं प्रति अधावन्। तत्र वहाँ, तं दृष्ट्वा उसे देखकर, कुकुरः कुत्ते, तं प्रति उसकी ओर, अधावन दौड़ने लगे। वहाँ उसे देखकर कुत्ते उसकी ओर दौड़ने लगे। स प्राणभयात् एकं रजगृहं प्राविशत्। स मीन्स वह या उसने, प्राण भयात प्राणों को बचाने के डर से, एकम एक, रजगृहम धोबी के घर में, प्राविशत प्रवेश किया। उसने प्राणों को बचाने के डर से एक धोबी के घर में प्रवेश किया। क्योंकि कुत्ते उसके पीछे लगे हुए थे तो वो धोबी के घर में प्रवेश कर गया। तत्र नील रसपूर्णम एकम पात्रम आसीत्। वहाँ नीले रंग से भरा हुआ एक पात्र था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने नीले रंग से भरा हुआ एक पात्र था। स तस्मिन् पात्रे अपतत्। स वह, तस्मिन् पात्रे उस पात्र में, अपतत् गिर गया, वह उस पात्र में गिर गया। नीलवर्ण च अभवत् और नीले रंग का हो गया। क्योंकि पात्र नीले रंग से भरा हुआ था तो जैसे ही वो उसमें गिरा तो वह क्या हुआ, नीले रंग का हो गया। वह उस पात्र में गिर गया और नीले रंग का हो गया। कुकुरा अपि तं च पश्यन् ततः आगच्छन्। कुकुरा अपि कुत्ते भी, तं च पश्यन् और उसे देखते हुए, और कुत्ते भी उसे देखने के लिए, ततः आगच्छन् वहाँ गए, और कुत्ते भी उसे देखने के लिए वहाँ गए। तदा प्रचंडः रजगृहात् वनं प्रति अचलत्। तदा तब, प्रचंडः प्रचंड, ये प्रचंड गीदड़ जो था, रजगृहात् धोबी के घर से, वनम प्रति वन की ओर, अचलत चला गया। तब प्रचंड धोबी के घर से वन की ओर चला गया। नीलवर्णम तम दृष्ट्वा पशवः भयात् इतस्ततः अधावन्। नीलवर्णम नीले रंग का, तम दृष्ट्वा उसे देखकर, उसे नीले रंग का देखकर, पशवः पशु, भयात भय से, डर से, इतस्ततः अधावन इधर उधर दौड़ने लगे। उसे नीले रंग का देखकर पशु डर के कारण इधर उधर दौड़ने लगे, अर्थात सभी पशु भी उसे डर गए थे। प्रचंडः भय व्याकुलान् तान् अवलोक्य उच्चैः अवदत्। प्रचंड प्रचंड, भय व्याकुलान् डर से व्याकुल, तान उन्हें, अवलोक्य देखकर, उच्चैः अवदत् जोर जोर से बोलने लगा, भो भो पशव अरे पशुओं। तो प्रचंड डर से व्याकुल उन्हें देखकर जोर जोर से बोलने लगा, अरे पशुओं। यूयं मां दृष्ट्वा किमर्थं भयभीता। यूयं तुम सब, मां दृष्ट्वा मुझे देखकर, किमर्थं भयभीता किस लिए डरे हुए हो। तुम सब मुझे देखकर किस लिए डर गए हो। अहम तु युष्माकं राजा अस्मि। अहम तु मैं तो
युष्माकं तुम सबका राजा अस्मि राजा हूँ। ब्रह्मा माम आदिष्टवान ब्रह्मा ने माम मुझे आदिष्टवान आदेश दिया। अरे भूमौ गच्छ अरे भूमि पर चले जाओ। तो मैं तो तुम्हारा राजा हूँ, ब्रह्मा ने मुझे आदेश दिया अरे भूमि पर चले जाओ। तो यहाँ पर एक वो कहानी गढ़ रहा है पशुओं से बचने के लिए। तत्र गत्वा त्वं शासनं कुरु येन तेषु परस्परम कलहो न स्यात्। तत्र गत्वा वहाँ जाकर त्वं शासनं कुरु तुम शासन करो येन जिससे तेषु परस्परम उनमें आपस में कलहो झगड़ा न स्यात् ना हो। वहाँ जाकर तुम शासन करो जिससे उनमें आपस में झगड़ा ना हो, अर्थात पशुओं में आपस में झगड़ा ना हो। युष्माकं सर्वेषां कर्तव्यानां निश्चयम् अहं करिष्यामि। युष्माकं तुम्हारे सर्वेषां तुम सभी के कर्तव्यानां कर्तव्यों का निश्चय अहम करिष्यामि मैं करूँगा। तुम सभी के कर्तव्यों का निश्चय मैं करूँगा। एवं स तेषां राजा अभवत्। एवं इस प्रकार स वह तेषां उनका राजा अभवत् बन गया। इस प्रकार वह उनका राजा बन गया। एवं गस्ती काले कदाचित् स शृंगारवृंदस्य कोलाहलम् अशृणोत्। एवं गस्ती काले मीन्स समय बीतने के साथ साथ कदाचित् किसी समय स उसने शृंगारवृंदस्य गीदड़ों के झुंड का या समूह का कोलाहलम शृणोत शोर सुना। इस प्रकार समय बीतने के साथ साथ किसी समय उसने गीदड़ों के झुंड का शोर सुना। तम शब्दम श्रुत्वा पुलकित मनः स उत्थाय तारस्वरेण स्वजाति शब्दमेव उच्चैः कर्तुम आरभत। तम शब्दम श्रुत्वा उनके शब्दों को सुनकर पुलकित मन होकर अर्थात प्रसन्न मन होकर स वह उत्थाय उठकर तारस्वरेण मीन्स लयबद्ध होकर स्वजाति शब्दमेव अपने ही जाति के शब्दों को उच्चई जोर जोर से कर्तुम करना आरभत शुरू कर दिया। उनके शब्दों को सुनकर प्रसन्न मन से उसने उठकर लयबद्ध अपने जाति के शब्दों को जोर जोर से बोलना आरंभ कर दिया। अर्थात जब उसने अपनी जाति के शब्दों को सुना तो उसने भी वही शब्द बोलने आरंभ कर दिए। तो उनके शब्दों को सुनकर प्रसन्न मन होकर उसने उठकर लयबद्ध होकर उनके शब्दों को बोलना आरंभ कर दिया। तम एवं शब्दम कुर्वन्तं श्रुत्वा सर्वे पशवः तं प्रति आश्चर्येण अपश्यन् अहो। तम उसे एवं शब्दम कुर्वन्तं इस प्रकार शब्द करते हुए सुनकर सर्वे पशवः सभी पशु तम प्रति आश्चर्येण उसकी ओर आश्चर्य से अपश्यन् देखने लगे। उसको इस प्रकार शब्द करते हुए सुनकर सभी पशु उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। अरे वयम अनेन श्रृंगालेन वंचितः हम अनेन श्रृंगालेन इस गीदड़ के द्वारा वंचिता ठगे गए हैं। इति कथित्वा तम खंडशः अकुर्वन् यह कहकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हम इस गीदड़ के द्वारा ठगे गए हैं ऐसा कहकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेत्रे गुणः अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धिन वर्तते। सर्वस्य सत्यमेव उक्ते सच ही कहा गया है। सर्वस्य सभी की ही निश्चित रूप से परीक्षन्ते परीक्षा होती है। स्वभाव से नेत्रे गुणा न गुणों से सभी की परीक्षा होती है, यानी कि सभी की स्वभाव से परीक्षा होती है, गुणों की नहीं। अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धिन वर्तते। अतीत्य मीन्स बढ़कर, गुणान गुण, सर्वान सभी गुणों से बढ़कर स्वभाव मूर्धिन वर्तते श्रेष्ठ होता है, कि सभी गुणों से बढ़कर स्वभाव श्रेष्ठ होता है। तो इसको मैं एक बार दोबारा से दोहरा रही हूँ। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा सभी की स्वभाव से परीक्षा होती है।
नेत्रे गुणा गुणों की नहीं, अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धिन वर्तते। सभी गुणों से बढ़कर स्वभाव श्रेष्ठ होता है। अर्थात हमारे अंदर जो गुण हैं, हम अगर किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हमारे स्वभाव की ही परीक्षा होती है। अर्थात हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम उसके साथ कैसे स्वभाव से बातचीत करते हैं। गुण तो हमारे बाद में देखे जाते हैं। तो अर्थात यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमें किसी भी परिस्थिति का सामना अपने स्वभाव के अनुसार करना चाहिए। मतलब परिस्थिति के अनुसार देखकर अपने आप को बदलना नहीं चाहिए, अपने स्वभाव के अनुसार ही परिस्थितियों को बदलना चाहिए। जैसा स्वभाव हो परिस्थिति को उसी अनुसार ही बदल लो, परंतु परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना नहीं चाहिए। तो सभी की स्वभाव से परीक्षा होती है, गुणों की नहीं। सभी गुणों से बढ़कर स्वभाव श्रेष्ठ होता है, सच ही कहा गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको